चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला है 8 अंकों की संख्या। देखिए 8 अंकों की संख्या है 179x0911। ये 88 से कट रहा है तो आपको पता है कि ये 8 से कट रहा है और 11 से कट रहा है। 8 से कटने का मतलब है अंतिम के दो अंक अगर ये ऑड नंबर है तो 4 जोड़ने या 4 घटाने में किससे कटने चाहिए? 8 से। तो ये y यहाँ पर क्या होगा? y की जगह पर आपको ऐसा नंबर रखना पड़ेगा इसमें 4 जोड़ने या 4 घटाने पर आपसे कटे। तो y की जगह पर जाहिर सी बात है क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो 4 जोड़ेंगे 4 घटाएंगे तो आपको क्या रखेंगे? और कोई नंबर रख सकते हैं क्या? बोलिए और कोई नंबर रख सकते हैं? नहीं। यहाँ 2 फिक्स हो गए। अब यहाँ पर 11 वाला नियम लगाते हैं तो 9 1 10 10 11 यानी 11 और फिर इसको जोड़िए 7 + x + 9 कितना होगा? 16 + x और +2 यानी 18 + इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए 11 हो जाए -11 हो जाए या 11 को तो मल्टीपल हो तो बोलेंगे 11 में से हटा जाएगा कितना बचेगा? माइनस का 7 और -x बराबर 0 या 11। x के यहाँ पर क्या रख दें? बोलेंगे सर x के यहाँ पर अगर आप 4 रख देते हैं तो 7 4 माइनस क्या बन जाएगा? 11। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो? 4। y को तो पता है कितना और रख दीजिए इसका मान 4 तो 520 -8 दूनी 16 20 में से 16 गया 4 इस सवाल का आंसर है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि 1 से 200 के पीछे से कितनी संख्याएं जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं होती? इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर 200 के बीच अगर बीच बोलता है तो हम आपको हमेशा बताए हैं कि बड़ी संख्या में 1 घटा देना और उसको जितना जिससे भाग लगाना उससे भाग लगाना। जैसे 3 से काटने वाला तो 200 - 1 अब हटा क्या करेंगे? 3। अगर बीच बोले तब तो बोलेंगे अगर 3 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार हो जाएगा? 66 टाइम जाएगा। यानी कि 66 ऐसे संख्या जो किससे कट रही है? 3 से कट रही है। किससे किसके बीच? 1 से लेकर 200 के बीच। बट हमको 7 से नहीं कटने वाला भी लेना मतलब 7 से नहीं कटना चाहिए ये भी ध्यान देना। तो 7 से कटने वाला अगर 3 से कटने वाला काउंट करने के हुआ क्या सर? तो इसमें क्या 7 का मल्टीपल यानी 21 ठीक है यानी 21 का जो मल्टीपल होगा जैसे 7 और 3 का मल्टीपल क्या होता है? अब 21 का जो मल्टीपल होगा जैसे 21 हो गया 42 हो गया वही ना इसमें गिना गया होगा तो ऐसा क्या वो नंबर है तो बोलेंगे वही 200 माइनस जो 21 से कटता है जो इसमें काउंट हो गया उसको हटाना पड़ेगा कि 7 से कटने वाला को लेना नहीं। तो 7 से कटने का मतलब क्या है? 3 से भी कटे यानी 21 से कट रहा है तो 21 वाला हटाना पड़ेगा। तो 21 वाला हटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? तो बोलेंगे 9 आएगा तो 66 में से क्या घटा देंगे? 9 घटाएंगे कितना है? 57। 57 ऐसा नंबर है तो केवल किससे कटेगा? 3 से 7 से नहीं कटेगा। समझ आया? तो अगर 7 से क्या बोले कि 3 से कटे लेकिन 7 से नहीं तो 3 वाला तो गिन लिए अब 7 वाला इसमें घटाना 7 वाला कौन होगा? इसको जो 3 वाला में भी गिना दिया होगा तो बोलेंगे 21 होगा 21 का क्या होगा? मल्टीपल। तो ऐसे कितने मल्टीपल है इसके? 200 का 9 को 9 इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अब याद है इसको हल कर दीजिएगा। बोर्ड मार्क्स का बना लिया आप लोग? हाँ तो दिक्कत है बताना पड़ेगा। इसको हल कर दीजिएगा पहले ब्रैकेट का फिर कहाँ जाना है पहले कहाँ पर काम बता दीजिए। अब याद है 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें से 2 5 तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 164 158 और 132 है। तीनों मूल संख्याओं का औसत है। ये अच्छा क्वेश्चन। अगर हम 3 संख्या मान ले a b और तो कह रहा है कि यदि इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे में जोड़ दिया
तो दो संख्या का औसत, इसका मतलब a प्लस बी बाई टू। इसको किसमें जोड़ दे, तीसरा में, तो नंबर मिलता है आपको पहले 164। फिर अगर दो संख्या यानी b प्लस c का एवरेज निकाल तो किसमें जोड़ दे, a में, तो आपको मिलेगा 158। और फिर अगर हम c प्लस a को जोड़ के दो से भागा लगाते हैं और इसमें b भी जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा 100। यानी कोई भी दो नंबर का एवरेज निकालें तो उसको हम इससे भागा देके जोड़ दिए, दो से भागा देंगे तब तो एवरेज निकलेगा दो संख्याओं का, और उसको तीसरी संख्या में जोड़ दिए तो ये संख्या प्राप्त। अब हमको इन तीनों का औसत निकालना है, तो पहले हम यहाँ पर अगर हल करें इसको हल करें, कैल्शियम ले तो 2c आएगा, यहाँ 2a आएगा, यहाँ 2b आएगा, और पहले से 2 और c है तो हम कर सकते हैं 4 इंटू a प्लस b प्लस c आएगा, नीचे में क्या आएगा तो बराबर कितना, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 8 2 10 4 14 और 5 3 8 8 6 9 15 और 4, ये कटेगा दो से कटेगा, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c कितना आ गया 227, बट हमको इसका एवरेज पूछना है। एवरेज आप जानते हैं कि सबका योग को किससे भाग देना पड़ता है, नंबर से, देखो नंबर है 3 को तो 3 से भागा देना पड़ेगा, 7 दिया 21, फिर 3 से लगाएंगे 5 दिए 15 और बचेगा कितना 2 बटा, मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, सवाल का आंसर है ना। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल करा आर और एस की वर्तमान अनुपात 11 और 17। आर है यहाँ इसके वर्तमान अनुपात कितना है 11 और 17। 11 वर्ष पहले यानी 11 साल माइनस कर दिए, उनके उम्र का अनुपात कितना था 11 और 20, है ना, समझिएगा। तो कल आर का वर्तमान अनुपात है, तो हम देख रहे हैं कि अगर अनुपात में भी समान कमी होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं होना। इसको सीमित करने के लिए हम बताएं आपको इसके डिफरेंस से इसमें गुना और इसके डिफरेंस से इसमें गुना, इसका डिफरेंस कितने का 6 का और इसका डिफरेंस 9 का, ठीक है, 9 से इसमें गुना कर दीजिए और 6 से इससे। अगर कभी ऐसा कंडीशन बन जाता है कि 6 से गुना करना पड़ रहा है फिर 9 से, अगर ये दोनों कट रहा है जैसे 6 और 9 आप काट भी सकते हैं, जैसे 3 दूनी 3 किया डाटा पूरा आसान हो जाएगा, तो 9 से गुना करने के बजाय किससे गुना कर दो 3 से करेंगे तो कितना है 11 से 17 दिया 11, और 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22 से 20 दूनी, अब देखो 11 दोनों घट रहा था तो कितना कम जा रहा है, लेकिन 11 ही कम जा रहा है, इसका मतलब 11 का मान 11 हो गया, तो एक का मान ही पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है आर का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो आर का वर्तमान मूल्य आर को ये है ना, तो एक का मान ही है तो 33 का मान, तो आर का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर 3 समान संख्या के बोतलें में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात जो है तो कितना दिया हुआ है, तो 5 7 7 9 2 1 दिया हुआ, तीनों बोतलों पे बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या, तो आपको बताया इसको बनाने का तरीका, तीनों को जो है ना तीन बोतलों पे एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंट कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे आप करेंगे, समान क्षमता है तो क्षमता को समान बना देंगे, 5 7 7 9 और 2 समान क्षमता, इसका मतलब इस सबका सम सेम होना चाहिए, यहाँ सम कितना 12 यहाँ कितना 16 और यहाँ तो 48 बना सकते हैं इसको, 48 बनाने के लिए इसको 4 से गुना, उसको 3 से गुना तो 16 से गुना, 4 से गुना करेंगे 5 को 20 7 चौक 48, 7 दिया 28 9 दिया 27, उसके बाद 16 3 32 और 16 एकम, इसमें किसका परसेंट पूछ रहा है दूध का, सबको जोड़ देंगे ताकि मिला देंगे तीसरा में तो दूध दूध जुड़ जाएगा, दूध जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 21 41 41 और 32 कितना हो जाएगा 73, टोटल कितना, टोटल यहाँ पर 73 और इधर एक भी जोड़ दीजिए 27 दूनी 54 54 है 55 55 6 61 और 10 71 और 73 कितना 154, ठीक है, अब गुना क्या करते हैं 100 और फिर से दूसरा
तो ये 73 है, कितना 144। ये देखो लगभग 2 बार में है लगभग, लेकिन थोड़ा सा बड़ा नंबर आना चाहिए, नहीं बड़ा होगा कितना 4.0 चौथा नंबर। ठीक है, ऐसे बाकी आप भाग लगा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है पहला सवाल कर रहा है कि एक अथवा बी अपनी पूंजी 4 और 5 में इन्वेस्ट करके साझेदारी करते हैं, यानी पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, हर कंपनी की बात से अलग हो जाता है करके साझेदारी करते हैं, पर 9 महीने बाद 9 महीने बाद ये अलग हो जाता है। तदनुसार उसके वार्षिक लाभ दोनों की साझेदारी का अनुपात कितना है? लाभ में साझेदारी 9 और 10। इसका पूरी पूछता है, बी का पूरी पूछता है। ठीक है, चलो हमको लगा एक साथ चला होगा। चलिए तो कर देते हैं, 4 पूंजी लगाया 9 महीना के लिए और बी लगाया 5 पूंजी, कितना महीना के लिए नहीं पता, क्या मतलब है? लाभ होता है 9 और अगर 9 से 9 कट गया 5 में 10 10 बराबर 4 पूंजी है ना। सिंपल सा सवाल है, कैपिटल ऑफ इनटू टाइम ऑफ पता टाइम ऑफ बराबर प्रॉफिट ऑफ से बड़ा प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा हूँ, अगला सवाल कह रहा है कि अमित और सुनील मिलकर एक टास्क को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उस टास्क को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और अमित और दिनेश 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को जल्दी कर देते हैं। तो यही सब सवाल है, जानते हैं सब कुछ करना है ना। 9 12 और 18 एलसीएम में लिख देते हैं 4 3 और तो 4 3 7 2 9 जो आएगा वो क्षमता क्या आएगा, दोनों को दो बार काम किया जाएगा, तो दोनों का क्षमता 9 क्या आएगा, उसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि 9 का आधा करना पड़ेगा। 36 काम को 9/2 क्षमता के साथ करवाएंगे तो 2 काम चला जाएगा। 9 4 36 4 दूनी 8 दिन में काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2.1/3 वर्षों के लिए 10% दर पर ब्याज की गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का वृद्धि का कितना होता है, प्रधान राशि कितना है। टाइम दिया हुआ 2.1/3 वर्ष, कितना ईयर दिया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि देखो 2 साल में 10% के रेट से क्या हो जाता है वृद्धि का, तो पहले 2 साल में हो जाता है 21%, कितना हो जाता है 21%। अब उसके बाद हम लोग तीसरा साल जो है ना, तीसरा साल पूरा नहीं लग रहा, तीसरा साल तो 10% लगता, बट तीसरा साल पूरा नहीं, 2.1/3 यानी कि 4 महीना लग रहा, यानी कि तिहाई समय के लिए लग रहा। और तिमाही समय तिहाई समय करने का मतलब क्या है, 2 साल के लिए 21% और तीसरा का लिए कितना 3.33%, और प्लस वही हो जाएगा 21 बोले 3.33% और बटा वही होगा ना। मोटा मोटी लगभग जो आएगा ना इसका कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। ऑप्शन दूर है, 25% ब्याज मिलेगा हमको, 25% ब्याज भी कितना के बराबर है, इतना के बराबर है, तो हमको 100% का मान निकालना है हर लाख। तो पहले 25% अगर इतना यानी कि 12,060 ये 25% का मान है, हमको कितना का मान निकालना है 100 का, तो 25 चौका 100 6 चौका 24 4 2 6 और फिर 0 12 चौक यानी लगभग जो है ना 48 रुपया कितना आएगा, 48 लगभग कितना आएगा 48। थोड़ा सा ज्यादा मान लिए थे इसीलिए इतना थोड़ा सा ज्यादा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर बार में कैलकुलेटर बनाना, ऑप्शन दूर रहेगा, जहां भी डाटा लिखी रहेगा ऑप्शन दूर रहेगा, दूसरा होशियारी से काम करेंगे। असाइनमेंट में भी हम पढ़ाते हैं, ये चीज डालते हैं तब और बोलते भी है कि दूर जब डाटा रहे तो होशियारी से काम करके जल्दी आंसर निकाल लेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 की रफ्तार से जाए तो वो उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल लेता है, यानी 10 की जगह पर कितना जाए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर। अब देखो 10 की जगह पर 12 की स्पीड से जा रहा है तो 2 किलोमीटर ज्यादा चलना चाहिए तो आप 1 घंटा चलता है, लेकिन कितना चला 1 किलोमीटर, इसका मतलब आधा घंटा चला होगा। कितना देर चला, आधा घंटा चला। अब बोला उसी समय यानी कितना आधा घंटा,
उसी समय में 10 किलोमीटर की रफ्तार से कितना दूरी चल लेगा? बोलेगा 10 की रफ्तार से आधा कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चल लेगा, ये चलेगा। बस यही पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़िए। करा शाम जब भी एक मोटर बोट की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा को कुल 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि एक चक्कर लगाने में 16 घंटा लगता है तो नदी के धारा की गति पूछ रहा है, ठीक है। बोलेंगे 7 जल में बोतल का स्पीड कितना है? 20 है। तो बोलेंगे 150 जाना है, 150 बटा 20। एक बार गति रुकेगा और एक बार गति क्या होगा? घटेगा। टोटल कितना घंटा है? 16। तो यहाँ से 150 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो क्या हो जाएगा? 400 माइनस 150। ये मेरा ठीक है, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से भाग लगाओगे तो ऊपर जाएगा 20 माइनस एक्स, इधर 20 प्लस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, इधर 12 मतलब क्या आ जाएगा? 16। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ऊपर में 40 आ गया और गुने 150 आ गया और बराबर में ले लेते हैं 16 और गुने 400 माइनस 150। ये काट देंगे हम इसको, 8 5 40, 8 3 16, इसे काट देंगे 75 मान। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 75 5 5 5 25 7 5 35 37 माइनस 400 बराबर कितना? 25। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का मान कितना है? हां, एक्स को मान कितना? आप देखो इतना नहीं करके यहाँ ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इतना दिमाग में करना है, इतना नहीं करना है एग्जाम में सबसे तो आप कर दिए, लेकिन ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन से देखो 5 रखेंगे तो 16 आएगा, 20 और 25, 25 से लगाएंगे कितने बार? 25 से लगाएंगे तो 25 से 150, 20 में से 5 या 15, 15 कहाँ के? 150, तो 6 और 10 कितना? 16। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आपको, नहीं सेटिस्फाइड करेगा। तो जब भी एक्स बने, दिमाग बने, समझ जाइए वहां पर वैल्यू पुटिंग करना है। कहां से? ऑप्शन से। टाइम बचाना है आपको। ये तो हम कर दिए वाला पार्ट, समझाने के लिए कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1 बटा sec x माइनस tan x माइनस 1 बटा cos x। ऐसा ही बना सकते हो। sec को क्या लिखेंगे? 1 बाई, tan को क्या लिखेंगे? sin बाई cos। यही तो ये 1 बाई cos। इसको अगर हल करते हैं तो cos x हो जाएगा, ऊपर में cos चला जाएगा, नीचे में 1 माइनस sin, इधर क्या आ जाएगा? 1 बाई। इसको हल करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? cos into 1 माइनस। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो cos cos कितना होगा? cos स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ देखिए, यहाँ पर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, cos स्क्वायर -1 को आप लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर -1 तो sin स्क्वायर हो जाएगा क्या होगा? माइनस sin स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा? c और 1 माइनस sin। ऊपर से sin कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा? sin अगर कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस sin हो जाएगा। अब नीचे क्या है? cos 1 माइनस sin, ये दोनों कट जाएगा। नीचे cos है, sin बाय cos क्या होता है? sin x। बस चेंज कर दिए। क्या देखिए, तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों का सम क्या होता है? 90। तभी cos किसके बराबर होता है? सेक किया sin cos के और tan cot। जब सम कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो सम 90 का नीचे 3 थीटा प्लस 20 डिग्री प्लस 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 5 थीटा बराबर कितना? 70। थीटा का मान क्या आ जाएगा? 14। थीटा का मान 14। एक पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ऐसा सवाल तो कल भी बताना है, बन गया ये। हाँ, कराए हैं, अरे नहीं तुरंत जवाब दीजिए। चेक कर लेते हैं एक बार। कहना छात्र जो है एफ जो है हमारा अंग्रेजी विज्ञान और गणित का प्राप्त मिला। एफ जो है अंग्रेजी विज्ञान और गणित, ध्यान दीजिएगा। एफ जो है अंग्रेजी विज्ञान और गणित में जो कुल अंक प्राप्त करता है वो कितना है? 72%, 150।
तो 72 का 50 में 72% डाला है, 36 हो गया। और प्लस 150 अंग्रेजी लेंगे, विज्ञान लेंगे 80%, 8 × 40 4, 8 × 6 48 और 4 कितना 52। प्लस हिंदी, हिंदी में कितना 60%, 6 × 30 5 × 42 और 3 45। ये हो गया, ये इसका हो गया। और एक की बात करें तो एक अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितना लाया है 70%, 35। अब उसके बाद गणित में लाया कितना 90%, 90% लाएगा 15 का 90% एक की बात है ना। तो आधा जोड़ देंगे इसका 45 और फिर 135। गणित हो गया। विज्ञान, विज्ञान में 65% आए, 12 में जाकर हो जाएगा 12। और उसके बाद हिंदी, हिंदी में कितना आया 64%, तो 16 की 48 हो गया। तो बताइए तो आपको लगभग कितना हो, ये पूछ रहा जोड़ दीजिए सर। 6 2 8 5 13, 5 4 9 10 3 13, 133। इधर जोड़ के आना 10 5 15 5 20, तो सुना हाथ में 5 4 9 11, 11 11 3 11 और 3 14, 14 3 17 7 हाथ में इधर 1 और 1 2, 270। 133 जो है 270 का लगभग कितना परसेंट, 0 से 0 का ठीक है 1330/27 का लगभग कितना परसेंट आएगा। देखिए ऑप्शन भी करिए। तो अगर इसको हम 5 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार लगाना पड़ेगा। 528 4 2 8 2 10 घटाएंगे, 13 में 60 गया 5 2 25 यहाँ 0 रहेगा। अब कितनी बार लगाए, हाँ क्लियर हो जाएगा। अगर 8 बार लगाते हैं तो 56, हाँ 8 दूनी 16 पाते हैं। 9 बार में लगाते हैं तो 9 7 63 और 9 दूनी 18 और कितना, यानी 9 बार में लगा सकते हैं 49.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। दी गई तालिका में 2016 में प्रारंभिक 6 महीने के दौरान डीलर ए अपनी पेटी बेचे गए कंप्यूटर संख्या का प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोला डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीने में, डीलर बी द्वारा सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर को औसत से कम, औसत निकाल 100 200 कौन किसका, सी का ना, 100 200 300 400 500, 2 इसको लेंगे तो 500, एक अभी बचा हुआ 4 और एक 5 इसको 500 हो गया। टोटल कितना होगा 500 और एक वही 95 600 हो गया है ना। देखिए ना 102 है ना, तो एक इसको दे दीजिए तो 100 बन जाएगा। और एक बचा तो एक और यहाँ से 5 उठा 4 उठा ले, 4 और एक 5 इसको दे दीजिए तो 100 बन गया ना। तो कितना बन गया 600, 600 6 हुआ तो उसका कितना है 100 से कम क्या हुआ देखिए किसका, बी का ना। 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, इसका शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ठीक है। तो ये पूरा कितना होगा 10 है ना। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा, भुजा निकाल लेंगे, ये कितना होगा 10, तो फिर रेडियस कितना है 5। तो आप जानते हैं कि √2a बराबर कितना होता है, डायगोनल क्या होता है √2a, यहाँ से ये आ जाएगा, ये कितना है 10/√2 है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो बोलेंगे 100/2 100/2 कितना होगा। हालांकि देखो जब डायगोनल दिया हो तो क्या साइन क्या निकाल सकते हो 1/2 डायगोनल स्क्वायर, 1/2 डायगोनल स्क्वायर 50 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है। किसी गोलक का उतना वक्र क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का
ठीक है, गोलक की त्रिज्या बताना। गोलक 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 मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोलक गोलक मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या? गोलक लिख दो, और 4 पाया प्राणी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बराबर है किसके? शंकु। शंकु का क्या होता है क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना है किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना एक शंकु चालन में शंकु का। ठीक है, और ये पाई आ जाएगा, तो पाई आर रेडियस कितना दिया हुआ है 30, और एल एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा जानते हैं आप लोग, यहाँ 30 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 50, तो ये 50 हो जाएगा। पाई से पाई कट दिया और इसको 4 से काट देंगे तो 15 और गुने 25, तो आर का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 15 और 25 का रूट निकल जाएगा 5, तो 5 रूट। ठीक है, ये हो जाएगा ना। दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? सेम था। हालांकि गोला का संपूर्ण भी मतलब संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता गोला का। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 740। अब करा लगातार 15% मतलब छूट दिया। ठीक है, यानी 20 में 3 का छूट दिया, कितना बचा होगा? अब फिर x का छूट दिया, अब देने के बाद उसको कितना में बिका दिया? 566.10 में बिका दिया। किसका मान पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है। x कितना है? ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। इससे तो कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा। इससे कितनी बार? 2 बार। इससे कट जाएगा कितनी बार? 3 और 37 बार। नहीं, अब इसको काट दीजिए 17 से। अब थोड़ा सा यहाँ वीडियो कट गया था, 37 से हम काटे इसको, है ना? कितनी बार? 9 बार। और ये सब काट कूट के लास्ट में 9/10 आ गया। 9/10 करने का मतलब क्या है? 9/10 करने का मतलब 10 में 1 का मतलब डिस्काउंट दिए, तो 1 का डिस्काउंट 10 में, तो कितना परसेंट? 10% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि किसी माली का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है और 25% भाग जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 1/3 25% मतलब 1/4। अगर इस तरह का कभी भी आपको फ्रैक्शन का जिक्र हो तो नंबर सिस्टम में हम पढ़े हैं कि आपको पूरा मानने के लिए इसका क्या मान लेना होता है? एलसीएम। माना कि टोटल 12 भाग है, 12 भाग का 1/3 अगर करें तो 4 भाग को कितना के लाभ पर? 15% के लाभ पर। तो 4 को 15 के लाभ पर बेचा, लाभ मतलब प्रॉफिट। और फिर 1/4 मतलब 3 को कितना के प्रॉफिट पर? 20। और जो बच गया तो 4 3 7 में 12 में से 7 गया 5 जो बचा उसको 20 के लॉस पर बेचा। तो यहाँ से 60 का प्रॉफिट कमाया, यहाँ से भी 60 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन यहाँ से 100 का क्या हो गया? लॉस। तो नेट इसको क्या हुआ? तो बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ पूरे लेन देन में। अब पूरे लेन देन में हुआ क्या है उसको देखो, 138.5 का प्रॉफिट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 20 का मान कितना है? 138.5। तो क्या पूछ रहा है हमसे? तो माल का मूल्य बताइए। तो माल का मूल्य बताना है आपको। तो माल का मूल्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 20% यानी कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100%। तो कितना गुना इसका? 5 गुना। तो इसका भी 138.5 का भी हमको कितना गुना करना पड़ेगा? तो पहले 1 यूनिट का मान यहाँ पर आएगा, तो 5 से गुना करते हैं। 5 × 25, तो 8 × 40 और 2 हो जाएगा। 13 × 65 गुना। ठीक है, ये आ गया आपका 100% का मान। 1 यूनिट का टोटल कितना मान है?
12, तो 12 से गुना कर देंगे इसको, तो 12 से गुना कीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा 12 पचे 60, 6 हो गया, और 6 कितना होता है 30, यूनिट डिजिट पर 0 2 होता है, और फिर 12 12 नमा 78 से और 3 1 यानी कितना आएगा 83 10, यही मेरा आंसर होगा। चलिए आगे आइए भाई, अगला कह रहा है देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, 3abc है, खाली abc है नहीं, 3abc है, 3 से गुना कर दिया इसमें पहले वाले नहीं, तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता, बोलिए जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0 होता है ना, तो 0 कर दीजिए भाई, तो 2 1 3 3 6x प्लस 6 3 9 5 14 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -7/3। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ओह इसको देखो रूट निकालना है ना, रूट ना किसी का स्क्वायर बना होगा, तो इसको देखो गुना कर रहे हैं 9a² 9b² और c भी है साथ ही साथ, c गुना में है, सुधार लीजिए इसको, अब प्लस कितना 20 बराबर कितना 12a प्लस 12 दूनी 24 भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ गौर करो इसको, तो 2 इंटू 6 इंटू 6 है ना, हाँ तो यहाँ पर एक काम करो, इसको ले लो 3a², 3a का होल स्क्वायर, ये 20 से क्या कीजिए ना, 20 से 4 बाहर ले लीजिए, 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, किसको -2ab, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये किसको लिखे हम 12a को, ठीक है। फिर देखो यहाँ देखो b² को लिख सकते हैं 3b², और ये हो गया b², और यहाँ से 4 लिए थे तो 16 बच गया ना भाई, तो 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² और माइनस 2ab हो गया, देखो बच गया कितना c² प्लस का क्या बच गया c²। अब यहाँ ये क्या बन गया, ये बन गया 3a -2 का होल स्क्वायर प्लस 3b प्लस -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस c, तो देखिए a² प्लस b² प्लस c बराबर में क्या आ गया यहाँ पर 0, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0, ये तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0 हो, तभी हो सकता है ये, तो ये 0 करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 2/3, b का मान कितना आ जाएगा 4/3 और c तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो प्लस b का मान 4/3 और प्लस c कितना 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 तिया 12 12 4 16 का रूट, मस्त क्वेश्चन था, समझे। ये नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, जब 3 को स्क्वायर का सम अगर 0 आ जाए तभी पॉसिबल है, जब ये भी 0 ये भी 0 और वो भी 0, अलजेब्रा में भी पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, जो मिला दिए डी, इसको मिला दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब करा ए सी पर बिंदु ई इस तरह से स्थित है, ए सी पर एगो बिंदु ई इस तरह से स्थित है कि सी जो है ना वो ए सी का 1/3 है, तो यहाँ पर एगो बिंदु ई है और ये ए सी का 1/3 है, बीई जो है ना एडी को काटता है, कहाँ पर काटता है बी और एडी एक दूसरे को जी पर काटता है, यहाँ जी हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ना ए जी बटा जी डी बताओ, ए जी बटा जी डी बताओ, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके, एक नाम दे देते हैं मान ले एफ, हम एक लाइन खींचे डी एफ पैरेलल किसके जी, ठीक। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट था ये वाला, तो ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा।
अब जैसे ही ये बराबर होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका ये देखो ये पैरेलल लाइन से ये दोनों ये दोनों पॉइंट बराबर है, तो क्या ये दोनों भी पूरा बराबर होगा? मिड पॉइंट थ्योरम जो पढ़ा है हम लोग पढ़े हैं कि ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अब जैसा ही ये मिड पॉइंट होगा, आप ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को, अब जैसा ही ये मिड पॉइंट हुआ, हो गया काम खत्म। ये पूरा अगर 3 यूनिट था तो आप जानते हैं नहीं, ये इसका 1/3 था, यानी 1 यूनिट होगा, आया ना। और ये मिड पॉइंट चूंकि हो गया, ये वाला मिड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों कितना होगा? आधा आधा। 3 छोड़िए, इसको 6 मान लीजिए। अगर ये 6 था तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो गया तो 2 का आधा करना आसान हो जाएगा। कितना कितना? 1 EF भी 1 और FC भी। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है भाई? AG बटा JD। अब ये दोनों चूंकि ये दोनों भी पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि ये कोण सिमिलर हो गया, पैरेलल है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम कह सकते हैं AG बटा GD बराबर AE बटा EF, है ना, 1 माइनस करके। तो यहाँ पर अगर ये पूरा 6 है और ये कितना 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4, और ये 1, तो कितना आ जाएगा? 4 बटा AD बटा GD कितना आ जाएगा? ये हो गया 4, और ये कितना हो गया? 4 और कितना हो गया? 4 1 है ना। ऑप्शन नंबर क्या बोले? AG, हाँ सॉरी, AG, AD नहीं, AG यहाँ भी AG और G, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। PQR में PQ जो है ना बराबर 24 दिया हुआ है। त्रिभुज है PQR, अब PQ 24 है, Q 58 है। अच्छा सवाल दिया हुआ, देखिए बढ़िया से। S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित है। कौन कौन? PQ को कौन है? S, यहाँ पर S हो गया, और T किस पर है? PR, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? STR 122 है, STR यानी ये वाला, ये कितना है? 122। तो आपसे पूछ रहा है यदि PS 14 है, PS कौन सा? ये वाला PS, ये वाला 14, PT 12 है, PT मतलब ये वाला 12, ये P है, समझे? अजीब टाइप का जो लग रहा है। और RT पूछ रहा है, ठीक है। PQ है वो 24 दिया हुआ ना, पूरा 24 है, यहाँ से यहाँ तक 24 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? RT मतलब ये वाला, नहीं, आइए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब RT हमको निकालना है। अब ये 122 है, ये वाला 58 हो जाएगा, आया ना। अब देखो इस ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये वाला एंगल। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल PST एंड किसकी? ट्रायंगल PQ, छोटा वाला और बड़ा वाला। ये एंगल 58, ये एंगल 58, और दो एंगल क्या हो गया? ये वो एंगल क्या हो गया? कॉमन। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, छोटा बड़का। और जैसा ही सिमिलर होगा तो 58 के सामने वाला भुजा कितना? 14, इधर 58 के सामने वाला कितना? तो बोलेगा 12 प्लस x। इधर देखिएगा, इधर जो कॉमन नहीं, दो मतलब तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसके सामने वाला कितना दिया हुआ है? 12, तो इसके सामने वाला कितना है? 24। बस कर दीजिए, 12 दूनी 24। तो x का मान कितना आएगा? 14 दूनी 28, 28 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? 28 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल था, सिमिलरिटी पर सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। ये सवाल देखिए, ये भी ट्रायंगल दिया हुआ है, E पर समकोण है, DEF। कहाँ समकोण है? E पर, यहाँ 90 डिग्री है। F जो दिया हुआ 45 दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा? 45। कॉसेक D बोला है, कॉसेक 45 कितना होता है? कॉसेक 45 होता है √2 माइनस 1/√3। √3 इंटू √2 क्या होगा? √6 - 1 और बटा √3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
75 नंबर देखो सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। ई पर समकोण है, डी ई एफ है, इस बार डी कितना दिया हुआ 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब हमसे कॉस देखो कॉट एफ पूछ रहा है, कॉट एफ यानी कॉट 30, कॉट 30 कितना होता है, सॉरी √3, कॉट 30 कितना होता है √3, √3 प्लस 1/√3 यानी 4/√3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समाप्त हो गया ये वाला। कहीं दिक्कत है तो बोलिए। शुरुआत में कष्ट कीजिए क्योंकि आवाज नहीं आया भाई, कष्ट करना पड़ेगा।